डायरेक्टर करण मल्होत्रा की फिल्म ब्रदर्स बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जैकलीन फर्नांडिस और जैकी श्रॉफ ने अहम किरदार निभाया है। आइए एक नजर डालते हैं इस फिल्म की कहानी पर। ये कहानी मुंबई के एक परिवार के दो भाइयों की है। एक का नाम डेविड है यानी अक्षय कुमार और दूसरे का मॉन्टी फर्नांडिस यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा। बचपन में किसी वजह से उनकी मां मारिया यानी शेफाली शाह का साया उनके सर से उठ जाता है और उनके पिता गैरी फर्नांडिस यानी जैकी श्रॉफ को जेल जाना पड़ता है। दोनों भाइयों की परवरिश अलग अलग तरह से होती है और जब तक पिता गैरी जेल से बाहर आते हैं तब तक डेविड ने जेनी यानी जैकलीन फर्नांडिस से शादी करके अपना घर अलग बसा लिया होता है और मॉन्टी अलग ही गुजर बसर करता है। गैरी पहले से ही एक रेसलर रहता है और बचपन से ही डेविड को रेसलिंग की शिक्षा देता रहता है। फिर मुंबई में मिक्स मार्शल आर्ट यानी MMA की प्रतियोगिता होती है और रिंग में आमने सामने दो भाई आते हैं और फिर क्या होता है इसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट, एक्टिंग और म्यूजिक की। ब्रदर्स फिल्म हॉलीवुड फिल्म वॉरियर का ऑफिशियल रीमेक है, जिसके चलते इस फिल्म की स्क्रिप्ट वॉरियर से ही मिलती जुलती है, लेकिन ब्रदर्स में इमोशंस की भरमार है। एक्टिंग के मामले में बड़े भाई के किरदार में अक्षय कुमार ने बेहतरीन काम किया है और एक पिता के रोल को जैकी श्रॉफ ने उम्दा निभाया है। वही शेफाली शाह और आशुतोष राणा की एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा अलग रोल करने की कोशिश की है, जो वाकई में काबिल तारीफ है। अपने किरदारों को स्क्रीन पर बखूबी उतारने के लिए अक्षय और सिद्धार्थ ने काफी मेहनत की है, जो पर्दे पर दिखाई देती हैं। जैकलीन फर्नांडिस के लिए फिल्म में कुछ ज्यादा करने को नहीं था, लेकिन उनकी अदाकारी ठीक ठाक सी लगती है। फिल्म का म्यूजिक ठीक है क्योंकि सोनू निगम का गाया हुआ गाना सपना जहां अक्षय की शादी और बेटी होने की बात को दर्शाता है, लेकिन करीना कपूर का आइटम सॉन्ग मेरी उतना जरूरी नहीं लगता। अगर आपको बॉक्सिंग पसंद है, आप एक्शन फिल्मों के दीवाने हैं और अगर आपको अक्षय, सिद्धार्थ, जैकलीन और जैकी श्रॉफ को पर्दे पर अभिनय करते देखना है तो ये फिल्म आपके लिए है। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है फिल्म गौर हरी दास्तान द फ्रीडम फाइटर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनंत महादेवन ने और इस फिल्म में अहम किरदार निभाए हैं विनय पाठक, कोंकणा सेन शर्मा, रणवीर शौरी, सौरभ शुक्ला और विक्रम गोखले ने। आइए एक नजर डालते हैं इस फिल्म की कहानी पर। ये कहानी है ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी गौर हरिदास यानी विनय पाठक की, जो आजादी के बाद परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और खादी कमीशन में काम करते हैं। वो अपनी वाइफ लक्ष्मी दास यानी कोंकणा सेन शर्मा और बेटे आलोक के साथ रहते हैं। एक दिन जब गौर हरिदास का बेटा कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट के अभाव में एडमिशन पाने में असमर्थ हो जाता है, तब गौर हरिदास अपनी पहचान के बारे में सोचने लगते हैं। सिर्फ एक पन्ने का सर्टिफिकेट न होने की वजह से उनका बेटा और आसपास के लोग उनसे सवाल पूछने लगते हैं और उस सवाल का जवाब देने के लिए गौर हरिदास अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें लगभग उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी होगी। अब बात करते हैं एक्टिंग, स्क्रिप्ट और म्यूजिक की। स्वतंत्रता सेनानी गौर हरिदास अभी भी जीवित हैं और मुंबई के दहिसर इलाके में रहते हैं। उनकी असल जिंदगी से प्रेरित कहानी को फिल्म के रूप में बदलने में काफी मेहनत की गई है। वही डायरेक्टर अनंत महादेवन का डायरेक्शन भी फिल्म के मूड को बनाए रखता है। एक पिता अपना बचपन भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में और बाकी की उम्र अपने बेटे और समाज को ये सिद्ध करने में गुजार देता है कि उसने देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई है। अनंत महादेवन ने अलग अलग सालों के मद्देनजर छोटी छोटी बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया है। फिल्म के डायलॉग भी दिल को छू जाते हैं। मसलन सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे गौर हरिदास कहते हैं कि ब्रिटिश राज में कम से कम ये तो पता था कि आखिर दुश्मन कौन है। एक जगह गौर हरिदास कहते हैं कि अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई बहुत ज्यादा कठिन थी। गौर हरिदास का किरदार विनय पाठक ने बखूबी निभाया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि गौर हरिदास ऐसे ही अपनी खुद की लड़ाई सरकार से लड़े होंगे। उनकी वाइफ के रूप में कोंकणा सेन शर्मा ने बेहतरीन अभिनय किया है। साथ ही रणवीर शौरी, विक्रम गोखले, रंजीत कपूर, सौरभ शुक्ला और तनिष्ठा चटर्जी ने भी अपने अपने किरदारों को जीवित किया है। फिल्म का संगीत स्क्रिप्ट के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप गौर हरिदास के संघर्ष की कहानी पर्दे पर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है।